चुनाव नतीजों के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने विधानसभा भंग की। एलजी सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी किया। अतिशी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। एलजी हाउस पहुंचकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना को इस्तीफा सौंपा। दिल्ली में सीएम फेस को लेकर महामंथन। अमित शाह के घर बीजेपी नेताओं की बड़ी बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे। दिल्ली बीजेपी में मुख्यमंत्री को लेकर मंथन तेज। केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा रेस में सबसे आगे। वीरेंद्र सचदेवा, मनजिंदर सिंह सिरसा भी रेस में। दिल्ली में धमाकेदार जीत के बाद बीजेपी ने सरकार गठन की तैयारी तेज की। शाम को 5 बजे सभी जीते हुए विधायकों से मुलाकात करेंगे वीरेंद्र सचदेवा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा अलग अलग ग्रुप में विधायकों से मुलाकात करेंगे। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। शानदार जीत के बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले, जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है। हमने अपने सभी वादे पूरे करेंगे। दिल्ली को विकसित राजधानी बनाएंगे। नई दिल्ली से जीत के बाद अपने पैतृक गांव मुंडका पहुंचे प्रवेश वर्मा। समर्थकों ने गर्मजोशी से किया स्वागत। प्रवेश वर्मा बोले, दिल्ली में पीएम मोदी के विजन के आगे बढ़ने पर हम दिल्ली को एक बहुत खूबसूरत राजधानी बनाने में कामयाब होंगे। प्रवेश वर्मा अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा की समाधि स्थल पर पहुंचे, पुष्पांजलि दी। मुस्तफाबाद से जीते मोहन सिंह बिष्ट को गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक के लिए बुलाया। बिष्ट ने आपके आदिल अहमद खान को 17,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। दिल्ली के मुस्तफाबाद का नाम बदला जाएगा। नवनिर्वाचित विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने किया ऐलान। बोले, मुस्तफाबाद का नाम अब शिव विहार या शिवपुरी होगा। केजरीवाल को लेकर बोले बीजेपी नेता आरपी सिंह, केजरीवाल ने 10 साल में दिल्ली को खूब लूटा। सभी घोटालों की जांच होगी। केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मालवीय नगर से नवनिर्वाचित विधायक सतीश उपाध्याय ने ऐतिहासिक जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया। आप पर भी किया अटैक। बोले कि आपने दिल्ली को सिर्फ लूटने का काम किया। मोतीनगर से बीजेपी के विजयी उम्मीदवार हरीश खुराना बोले, जनता ने केजरीवाल को नकारा। अब डबल इंजन की सरकार में तेजी से विकास होगा। दिल्ली चुनाव नतीजों पर बीजेपी नेता तरुण चुग बोले, दिल्ली को लूटने वालों को जनता ने सजा दी है। केजरीवाल की झूठ और आडंबर और राजनीति का पूरा अध्याय समाप्त हुआ है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन को लेकर तरुण चुग बोले, ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले लोगों का भानुमति का कुनबा है। दिल्ली की हार इंडिया गठबंधन के ताबूत में आखिरी कील। दिल्ली चुनाव नतीजों पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले, दिल्ली में अब तेजी से विकास होगा। देश में आज तेजी से बदलाव और सुधार हो रहा है। मुस्लिम समाज ने भी बीजेपी को वोट दिया है। हरियाणा के सीएम सैनी ने कार्यकर्ताओं को जलेबी खिलाकर दिल्ली विजय का जश्न मनाया। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है। सीएम सैनी बोले, दिल्ली में पिछले 10 साल से झूठ बोलने वाली सरकार थी। केंद्रीय योजनाओं से लोगों को उन्होंने वंचित रखा। अब दिल्ली को भी केंद्र की योजनाओं का लाभ मिलेगा। कस्तूरबा नगर से बीजेपी के विधायक नीरज बसोया बोले, जनता ने केजरीवाल की गारंटी को फ्लॉप घोषित किया है। दिल्ली को मोदी की गारंटी पर भरोसा। अब दिल्ली में तेजी से विकास होगा। चुनाव में मिली करारी हार के बाद केजरीवाल के घर आप नेताओं की मीटिंग। संजय सिंह और गोपाल राय भी मौजूद। हार के कारणों पर मंथन। जीत के बाद मनजिंदर सिंह सिरसा ने केजरीवाल पर निशाना साधा। बोले कि 10 साल में केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद किया है। उन्होंने भ्रष्टाचार और लूट के अलावा कुछ नहीं किया। दिल्ली चुनाव में बीजेपी 27 साल बाद जीती। 70 सीटों में से 48 सीटों पर कब्जा किया। आम आदमी पार्टी मात्र 22 सीटों पर जीत पाई। कांग्रेस लगातार तीसरी बार एक भी सीटें नहीं जीती है। कांग्रेस सिर्फ 3 सीटों पर जमानत बचा सकी है। 67 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है। बीजेपी को 45.51% वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी को 43.55% वोट मिले। कांग्रेस को 6.35% वोट से संतोष करना पड़ा। दिल्ली चुनाव नतीजों पर बोले संजय राउत, आप कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा, इसलिए हार हुई है। ये देश के लिए नुकसान है। बीजेपी चाहती थी कि ये लोग आपस में लड़ें। राउत बोले, आने वाले समय में विपक्ष ही देश को आगे ले जाएगा। इंडिया गठबंधन है और आगे भी रहेगा। दिल्ली में कांग्रेस की हार पर बोले राहुल गांधी, जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। प्रदूषण, महंगाई और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई जारी रहेगी। दिल्ली चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी बोली, जनता बदलाव चाहती है और वही हुआ है। अपनी पार्टी की करारी हार पर प्रियंका गांधी ने कहा कि हमें और मेहनत करने की जरूरत है। जनहित के मुद्दों पर ग्राउंड पर काम करना होगा। नई दिल्ली सीट से आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल की हार। बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने 4000 से ज्यादा वोटों से हराया। नई दिल्ली से चुनाव जीतने पर प्रवेश वर्मा ने प्रभु श्री राम को याद किया। एक्स पोस्ट पर लिखा, जय श्री राम। जंगपुरा सीट से आपके वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया भी हारे। बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवा ने 675 वोटों से शिकस्त दी। चुनाव हारने पर मनीष सिसोदिया बोले, पार्टी कार्यकर्ताओं ने अच्छी लड़ाई लड़ी है। हम सभी ने कड़ी मेहनत की थी, लेकिन फिर भी चुनाव हार गए। जंगपुरा की जनता को तरविंदर सिंह मारवा ने भरोसा दिया, कहा कि जो भी काम रुके हैं सभी पूरे होंगे। जंगपुरा में बीजेपी ने आप कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। जश्न के दौरान तरविंदर सिंह मारवा की टीम पर पथराव किया। तरविंदर सिंह मारवा ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। पथराव के समय निकाली जा रही थी रैली। ग्रेटर कैलाश से आप कैंडिडेट सौरभ भारद्वाज की हार हुई। बीजेपी कैंडिडेट शिखा राय ने 3000 से ज्यादा वोटों से हराया।
चुनाव हारने पर बोले सौरभ भारद्वाज, नतीजों पर मंथन करेंगे। एक विधायक के रूप में मैंने विकास के बहुत काम किए हैं। शकूर बस्ती से आप कैंडिडेट सत्येंद्र जैन हारे। बीजेपी के करनैल सिंह ने 20,000 से ज्यादा वोटों से हराया। कालकाजी सीट से आप कैंडिडेट अतिशी जीती। बीजेपी के रमेश बिधूड़ी को 3,500 से ज्यादा वोटों से हराया। जीत के बाद अतिशी ने रोड शो कर जनता का आभार भी जताया। कहा कि मेरी टीम एक बाहुबली के खिलाफ लड़ी है। बाबरपुर से आप कैंडिडेट गोपाल राय जीते। बीजेपी के अनिल कुमार वशिष्ठ को 18,000 वोटों से हराया। करावल नगर से बीजेपी प्रत्याशी कपिल मिश्रा भी जीते। आम आदमी पार्टी के मनोज कुमार त्यागी को 73,000 से ज्यादा वोटों से हराया। अपनी जीत पर बोले कपिल मिश्रा, चुनाव उसी दिन पलट गया था जिस दिन पीएम मोदी ने जनता से एक बार सेवा करने का अवसर देने की मांग की। रजौरी गार्डन से बीजेपी कैंडिडेट मनजिंदर सिंह सिरसा भी जीते। आपकी धनवंती चंदेला को 18,000 वोटों से हराया। पटपड़गंज से बीजेपी कैंडिडेट रविंदर सिंह नेगी भी जीते। आप कैंडिडेट अवध ओझा को 28,000 वोटों से हराया। पटपड़गंज से चुनाव जीतने के बाद बोले रविंदर सिंह नेगी, मेरी जीत पीएम मोदी की जीत। पीएम ने जो लोगों को बताया, लोगों ने उसको लिया। मालवीय नगर से बीजेपी कैंडिडेट सतीश उपाध्याय ने आप कैंडिडेट सोमनाथ भारती को हराया। पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास का काम। कस्तूरबा नगर में बीजेपी कैंडिडेट नीरज बसोया की जीत हुई। कांग्रेस कैंडिडेट अभिषेक दत्त को 11,000 से ज्यादा वोटों से हराया। मोती नगर से चुनाव जीतने के बाद बोले बीजेपी कैंडिडेट हरीश खुराना, विकास के मामले में अपनी विधानसभा को नंबर 1 बनाऊंगा। छतरपुर सीट पर बीजेपी जीती। करतार सिंह तंवर ने आप कैंडिडेट ब्रह्म सिंह तंवर को 6,000 से ज्यादा वोटों से हराया। गोंडा सीट से बीजेपी कैंडिडेट अजय महावर ने आप कैंडिडेट गौरव शर्मा को हराया। कहा कि मुझ पर भरोसा जताने के लिए धन्यवाद। बल्ली मारान सीट से आपके इमरान हुसैन जीते। बीजेपी के कमल बागड़ी को करीब 30,000 वोटों से हराया। आप छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले कैलाश गहलोत विजवासन सीट से जीते। आप कैंडिडेट सुरेंद्र भारद्वाज को 11,000 से ज्यादा वोटों से हराया। कोंडली सीट से आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार जीते। बीजेपी की प्रियंका गौतम को 6,000 से ज्यादा वोटों से हराया। ओखला से आप कैंडिडेट अमानतुल्लाह खान जीते। कहा, आज मेरे लिए खुशी का दिन नहीं है, दुख की बात है कि मेरी पार्टी सरकार पे नहीं आ सकी। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंची स्वाति मालीवाल। मंदिर में पूजा करके भगवान के आशीर्वाद ली। दिल्ली में बीजेपी की जीत पर सीएम योगी बोले, दिल्ली में खूब विकास का काम होगा, लोगों को केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में दिल्ली की तस्वीर बदलेगी, विकास के कई काम होंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर शुभेंदु अधिकारी का बयान, आपने जनता के साथ विश्वासघात किया, जनता ने उसको सबक सिखाया। दिल्ली चुनाव नतीजों पर तेजस्वी यादव बोले, लोकतंत्र में जनता मालिक है। 27 साल पर बीजेपी की वापसी हुई है। उम्मीद है अब सभी वादे पूरे करेंगे, जुमलेबाजी तक सीमित नहीं रहेंगे। सपा के सांसद रामगोपाल यादव बोले, जीत पर बीजेपी को ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। कांग्रेस बीजेपी को जिताया है और आपको हराया है। यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी की बंपर जीत। चंद्रभानु पासवान ने सपा कैंडिडेट अजित प्रसाद को 61,000 वोटों से हराया। मिल्कीपुर में जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया, एक दूसरे को गुलाल लगाकर जीत की बधाई दी। पीएम मोदी बोले, मिल्कीपुर में बीजेपी की अभूतपूर्व जीत हुई है, हर वर्ग के लोगों ने बीजेपी का साथ दिया है। मिल्कीपुर उपचुनाव पर भी मिले हार पर बोले सपा सांसद अवधेश प्रसाद, स्वतंत्र चुनाव होता तो बीजेपी की जमानत जब्त हो जाती, यहां खुलेआम वोटों की लूट हुई है, चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई है। मिल्कीपुर से चुनाव जीतने के बाद बोले बीजेपी कैंडिडेट चंद्रभानु पासवान, विपक्ष के पास आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं है, चुनाव एकदम निष्पक्ष तरीके से हुआ है। सपा चीफ अखिलेश यादव बोले, मिल्कीपुर में झूठी जीत हुई है, बीजेपी ने चुनावी तंत्र का इस्तेमाल कर चुनाव जीता है। मिल्कीपुर में पार्टी की जीत पर बोले सीएम योगी, परिवारवाद और झूठ की राजनीति को विराम लगा है, जनता ने सपा के प्रोपेगेंडा को नकारा है। तमिलनाडु के इरोड में उपचुनाव में डीएमके कैंडिडेट ने बाजी मारी, 91,000 से ज्यादा वोटों से जीते। इंडिया गठबंधन को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, ना कोई लक्ष्य है, कई राज्यों में लोगों ने इन्हें हराया, दिल्ली में भी इनकी करारी हार हुई है। केरल दौरे पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी एनआर से बूथ स्तर के नेताओं के साथ मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भोपाल पहुंचे, सीएम मोहन यादव ने मुलाकात की, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों की मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को मार गिराया, सर्च ऑपरेशन जारी। बीजापुर में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए, 2 जवान घायल, इलाके में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन। मध्य प्रदेश के भोपाल में मोती नगर में बुलडोजर एक्शन, 110 अवैध दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। यूपी के गोंडा और सीतापुर में बुलडोजर का एक्शन दिखा, सड़क पर हुए अतिक्रमण का हटाया गया। म्यूजिक कंपोजर प्रीतम चक्रवर्ती के दफ्तर से 40 लाख रुपए चोरी, मैनेजर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, एक स्टाफ मेंबर के खिलाफ एफआईआर। कोलकाता में हाफ मैराथन का आयोजन, बंगाल पुलिस के डीजीपी राजीव कुमार ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। दिल्ली में एनडीआरएफ साइकिलिंग अभियान, एनडीआरएफ के महानिदेशक पीयूष आनंद ने हरी झंडी दिखाई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर जारी, तापमान में गिरावट दर्ज, कई इलाकों में धुंध हल्की परत छाई।
नोएडा में मलेसा में हुई ताजा बर्फबारी, पहाड़ों और घरों में बिछी बर्फ की मोटी चादर, नजारा खूबसूरत हुआ। जम्मू कश्मीर के डोडा में विंटर फेस्टिवल 2025 का आयोजन। फेस्टिवल में कई सांस्कृतिक और खेलकूद के कार्यक्रम आयोजित किए गए, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। उत्तराखंड दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पौड़ी गढ़वाल में अपने एक रिश्तेदार की पोती के साथ खेलते नजर आए।